जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, नियतुल मुमिने खैरुम मिन अमली। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। आइए नियत करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिजा पाने, सवाब कमाने के लिए अव्वल ता आखिर बयान में शिरकत करूंगा। इधर उधर देखने से बचते हुए, बातचीत करने से बचते हुए और मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचकर बयान सुनूंगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं और आज दुरूद पाक की जो फजीलत मैंने बयान करनी है, जो हदीस पाक बड़ी खूबसूरत है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज के दौर के लिहाज से समझना भी बड़ा आसान है। आज बड़ा एक क्रेज है दुनिया में किसी मशहूर शख्सियत से मुलाकात करने का, किसी फेम पर्सनैलिटी से मिलने का। पहले याद है हमारे जब हम छोटे थे तो उस जमाने में दो तरीके होते थे। किसी बुजुर्ग से मिलते थे तो उनसे दुआ करवाते थे और किसी दुनियावी पर्सनैलिटी से लोग मिलते थे तो ऑटोग्राफ लेते थे कि भाई आप साइन कर दीजिए अपना। अब लोगों को दिखाते थे कि हमारे पास फलां शख्सियत की सिग्नेचर या उसका ऑटोग्राफ मौजूद है। अब ऑटोग्राफ भी चला गया और बदकिस्मती से दुआ भी चली गई। अब किसी बुजुर्ग से भी मिलना है या दुनियादार भी किसी शख्स से मिलना है तो एक ही काम करना है कि हमें आपके साथ सेल्फी खिंचवानी है। हमें इस बात का बड़ा तजुर्बा है। 4, 5, 7 साल पहले अगर कोई बच्चे मिलते थे, नौजवान मिलते थे, यहाँ मिलते थे या हरमैन तैयबैन में मिलते थे तो एक ही उनकी बात होती थी, हुजूर दुआ कर दें, फला परेशानी है, फला मुश्किल है, कोई ना कोई दुआ करवाता था। ये हमारे उलमाए किराम के साथ भी होता होगा। लेकिन अब ये हाल हो गया है कि बंदा मिलने के बाद कहता है दुआ तो आप दे ही देंगे, बस सेल्फी एक दे दीजिए। अरे भाई दुआ ले लो, बस दुआ तो आप देते ही है ना, वो तो मिल ही जानी है, हजरत सेल्फी चाहिए आपकी। बहरहाल ये एक अलग कॉन्सेप्ट है और वैसे मैं मशवरा दूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी वाकई, मैं तो खैर कुछ भी नहीं, किसी वाकई नेक शख्सियत से मुलाकात हो, किसी आलिम दीन से मुलाकात हो तो ये बुजुर्गों का भी तरीका है कि उनसे आखिरत की दुआ करवाएं। हाँ ये भी याद रखिए। देखिए अगर एक ही दुआ करवाने का मौका है तो अगर मग़फ़िरत की दुआ करवा ले, अल्लाह राजी हो जाए ये दुआ करवा ले, जन्नत में बिला हिसाब दाखिला मिल जाए ये दुआ करवा ले, ईमान की सलामती की दुआ करवा ले। याद रखिए जिससे रब राजी हो गया ना उसकी दुनिया वैसे ही अच्छी हो जानी है। हमेशा ऐसी चीज को पकड़ लो, वो कहते हैं ना प्यारे आका से क्या मांगू, तुझसे तुझी को मांग लूं। तो या रसूल अल्लाह 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। आका ही मिल जाएंगे तो फिर तो सब कुछ मिल जाएगा ना। तो बहरहाल बुजुर्गों से जब मुलाकात हो तो हमें दुआ करवानी चाहिए, ये सेल्फी और इस चक्कर में ना पड़ा करें। लेकिन ये एक इंसानी फितरत है कि वो किसी मशहूर आदमी से जिससे उससे मोहब्बत होती है उससे मिलने का शौक रखता है। ठीक है, अब आइए अगर एक सवाल मैं आप सबसे करूं कि क़यामत का दिन जब नफ्सा नफ्सी का दिन होगा, उस दिन आपकी किस शख्सियत से मिलने की तमन्ना है? सिर्फ एक ही शख्सियत है सुभान अल्लाह। और वो कौन है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वजह भी बयान करते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, देयर इज नोबडी एल्स, और कोई नहीं है, चलनी एक की है, ये सारा महशर सजाया है उन्हीं के लिए जाएगा। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। तो आका से मुलाकात के लिए हर उम्मती जो है वो तड़प रहा है और उस दिन तो यकीनन नबी पाक से मुलाकात हो गई तो बेड़ा पार हो जाना है। अच्छा अब सुनिएगा कि महशर का मैदान होगा, प्यारे आका को ढूंढेंगे कैसे? मिसाल देता हूं, आज तो इतने लोग नहीं हैं, अगर ये किसी मैदान में इज्तिमा होता
और 15, 20, 25 हजार लोग होते, तो 25,000 अफराद अगर किसी एक शख्स से मिलना चाहें तो ये बहुत मुश्किल है, करीब नामुमकिन है, हंगामा हो जाएगा, मैनेज नहीं हो सकेगा। कभी सोचा कयामत के दिन कितने लोग होंगे? जिन्होंने हज किया है ना, उनको मेरी बात जरा जल्दी समझ आएगी। या मुल्तान इज्तिमा आपने देखा होगा, मदीनतुल औलिया मुल्तान है, जहाँ 5, 10, 15, 20 लाख लोग जमा हो जाए ना, लगता है सर ही सर है। अब अगर पूरा मुल्तान इज्तिमा या पूरे हज का इज्तिमा ये तय कर ले कि हमने एक बंदे से मिलना है, पॉसिबल है? बहुत मुश्किल, करीब नामुमकिन। लेकिन हज में भी 30 लाख लोग होते हैं, 35 लाख होते हैं। कयामत के दिन अरबों नहीं खरबों लोग होंगे। 7.5 अरब तो इस वक्त दुनिया में इंसान है ना, हजरत आदम से लेकर सुबह कयामत तक बिलियंस, मिलियंस नहीं बिलियंस, खरबों लोग आएंगे, वो सब मैदान महशर में होंगे। नबी पाक को कैसे ढूंढेंगे? मुलाकात कैसे होगी? एक शख्सियत है, खरबों लोग हैं, मुसलमान भी अरबों में होंगे, कैसे मिलेंगे? अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महशर के दिन तलाश कैसे करेंगे? सुभान अल्लाह, देखो रब ने इंतजाम कैसा किया। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक लिवाउल हम्द, झंडा अता किया जाएगा। मैंने जब ये हदीस पढ़ी, अल्लाह अकबर, तो हमारे बुजुर्गों की बातें बड़ी निराली होती है। मैंने बहुत अरसे से एक शेर कलाम सुना हुआ है मौलाना हसन रजा खान साहब का, बिरादर आला हज़रत। एक शेर समझ नहीं आया था, लेकिन जब ये हदीस पढ़ी ना, तब वो शेर समझ आया। मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं, पहले मैं वो हदीस बता देता हूँ। हदीस पाक का मजमून ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़यामत के दिन झंडा अता किया जाएगा। इस झंडे की जो लंबाई होगी ना, कमोबेश 3600 मील होगी, 3600 मील, बल्कि एक रिवायत के मुताबिक 3000 साल तक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे, वो जितना डिस्टेंस तय करेगा उतना लंबा ये झंडा होगा। तो मैं सोचता रहा कि इतना बड़ा झंडा क़यामत के दिन ये क्यों दिया जाएगा? अल्लाह अकबर। मौलाना हसन रजा खान साहब कहते हैं, मकामे खुसरवे दी दूर के गुलामों को। अब पता नहीं हम किधर होंगे महशर के दिन। जो मिना में गए ना अरफात में, उनको समझ आ रही होगी ये बात। मिना अरफात में बड़े बड़े बलून, बड़े बड़े गुब्बारे लगाए जाते हैं, ऊंचे, और ग्रीन कलर का, येलो कलर का, ताकि दूर से हाजी को पता चल जाए कि मेरा खेमा ये है। ऊंचाई पे होगा ना वो। अब ये हम पता नहीं कितने कितने माइल दूर महशर के मैदान में खड़े होंगे कराची वाले, या हम में से कोई कहे यार नबी पाक को ढूंढे, किधर मिलेंगे? मौलाना हसन रजा खान साहब कहते हैं, मकामे खुसरवे दी दूर के गुलामों को लिवाए हम्द का परचम बता रहा होगा। ये परचम बताएगा कि नबी पाक उधर हैं। और एक और इश्क वाली बात कह दूं, जो दुनिया में नबी पाक के मिलाद के परचम लगाते हैं, मेरे आका तो महशर के दिन परचम लहराएंगे। परचम की पहचान तो परचम वालों से पूछो ना, मिलाद मनाने वालों से पूछो, तो उस दिन भी परचम होगा, उस दिन भी लिवाउल हम्द होगा। आका उधर है, चलो चलते हैं। मगर उन बिलियंस लोगों में, उन करोड़ों अरबों लोगों में मेरी मुलाकात कैसे होगी? मैं करीब कैसे जाऊंगा? इतने लोग, जब लोग ज्यादा हो ना, तो मुलाकात जिससे करनी है उसकी मर्जी से हो सकती है। आपने देखा होगा, अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे के बाद हजारों इस्लामी भाई होते हैं, एक पैकेज ऐलान करते हैं कि जिसने ये मुताला किया होगा, इतने मदनी काफिलों में सफर किया होगा, उससे मिलूंगा। क्योंकि अगर वो ये ना करें तो किसी की भी मुलाकात नहीं हो सकेगी, मुश्किल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने भी सदियों पहले एक पैकेज अनाउंस कर दिया है। मुझसे मिलना है महशर के दिन, मेरे करीब आना है महशर के दिन, मेरा कुर्ब पाना है महशर के दिन, मुझसे हाथ मिलाना है महशर के दिन, मेरे हाथ से जाम पीना है महशर के दिन। आओ मैं बताता हूँ तरीका क्या होगा। अब बताएगा ना हदीस सुनने का। कौन कौन चाहता है प्यारे आका से कयामत के दिन मुलाकात हो जाए? अच्छा सुनिए, लब्बैक तो रसूलुल्लाह को कहेंगे ना। अच्छा सुनिए कि मेरे आका ने फॉर्मूला भी कैसा दिया है। सिर्फ करीब नहीं, आका फरमाते, हदीस पाक का मजमून है, जो मुझ पर दिन भर में 50 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ ले, बरोज़े कयामत मैं उससे मुसाफहा करूंगा। हाथ मिलाएंगे, मुसाफहा फरमाएंगे। नबी पाक ने फरमाया, मैंने हदीस सुनाई है आपको, और आप समझते ही इनाम कितना बड़ा है। प्यारे आका से टच हो जाना, नबी पाक से हमारा जिस्म टच हो जाए, अल्लाह अकबर। हजरत अनस बिन मालिक से पूछो, साहबा किराम अलैहिम रिज़वान एक बार हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर गए। आपने दस्तरखान बिछाया, खाना लगाया, एक रुमाल मंगवाया।
रुमाल को धोने की जरूरत थी। उलमा इस बात में और मुस्कुराएंगे, क्या खूबसूरत अल्फाज है हदीस के। ये नहीं कहा गया कि वो मैला हो गया था, उसको धोने की जरूरत थी। अब हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, आपने उस रुमाल को किसी वॉशिंग मशीन में नहीं डाला। हमारे घर में भी जब कोई चीज मैली हो जाए, धोने की जरूरत हो, तो सर्फ डालते हैं, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक के पास बड़ी कमाल की वॉशिंग मशीन थी। आपने वो रुमाल अपने तंदूर, अपने आग के चूल्हे के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसको आग से निकाला, वो रुमाल बिल्कुल साफ, मैल सारा खत्म। ये मैल दूर करने का कौन सा फार्मूला था उनके पास? साहबा ने पूछा, हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप? कभी मैल आग से भी दूर होता है? फरमा, बात यह है, मेरे घर एक बार नबी पाक तशरीफ लाए थे, इस रुमाल को, इस कपड़े को नबी पाक ने टच किया है, जब से प्यारे आका ने छुआ है, इसको दुनिया की आग असर नहीं करती है। जब भी मैल दूर करना होता है हम इसको आग में डालते हैं, आग मैल जला देती है, रुमाल सही सालिम वापस आ जाता है। अब आशिकान रसूल, मैं आपसे पूछता हूँ, रुमाल को मेरे आका टच करें, उसे दुनिया की आग न जलाए, जिस उम्मती से आका मुसाफहा कर लें, उसका तो काम ही बन गया ना। आका का गदा हूँ, ए जहन्नम तू भी सुन ले, वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो। अब आपके ऊपर है, अगर मुलाकात करनी। अच्छा, ऐसा नहीं एक ही हदीस है, उलमा बैठे हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं। प्यारे आका ने दुरूद पाक के जो फजाइल बयान किए ना, एक और हदीस पाक, नबी पाक फरमाते हैं, जिसका मजमून है, तुम में से मेरे सबसे ज्यादा कयामत के दिन करीब वो होगा। अब ये करीब होना नेमत कितनी बड़ी है सोचिएगा, अरबों खरबों होंगे, उसके अंदर कौन करीब होगा? आका फरमाते, तुम में से मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। एक और हदीस पाक सुनो, मैशर की गर्मी है ना, आका फरमाते, जिसका मजमून है, बरोज़े क़यामत मेरे हौज़े कौसर पर लोग आएंगे जिन्हें मैं दुरूद पाक की कसरत की वजह से पहचानता हूँगा। आका फरमाते, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स मुझ पर 1000 बार रोजाना दुरूद पाक पढ़े, जन्नत के दरवाजे पर जो कोई शख्स मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, ज़ाहमत कतिफुहु कतिफी अला बाबिल जन्ना, मेरे आका फरमाते, जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। अब जरा गौर कीजिए कि कितने इनामात हैं। एक दुरूद पाक उसकी कसरत करूं तो कयामत के दिन की मुश्किलें आसान हो जाएं। अब आपकी मर्जी है, उस मुलाकात की अगर तैयारी करनी है तो चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक अपना मामूल बनाइए। मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात दुरूद पाक के हवाले से, फिर मौजू की तरफ आता हूं। ये नारा तो लगाया आपने इंशाअल्लाह का, ये पहले भी लगाया है, मगर पढ़ते क्यों नहीं है? जब पहली बार दुरूद पाक की फजीलत सुनी है, दावत इस्लामी वाले तो हर बयान में, हर दर्स में, हर सिलसिले में मदनी चैनल के दुरूद पाक की फजीलत बताते हैं, मगर कितनी बार कसरत कर ली भाई? कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कोई कमजोरी है, उसको पकड़ो। और वो कमजोरी ये है, नियत तो करता हूं, इंतजाम नहीं करता। कभी ऐसा हुआ डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा ये वाली दवाई सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लो, हमने कहा इंशाअल्लाह और पर्ची जेब में रख ली, घर पे आ गए? नहीं, अगर खानी है तो मेडिकल स्टोर पे गया, उस दवाई को लिया, पैसे खर्च किए, घर वालों को कहा देखो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दवाई खानी है, याद दिला देना है। कुछ लोग तो अपनी टेबल जहाँ सोते उसके बराबर में दवाई रखते हैं, बल्कि घर वालों को कहा होता है खाने के, दोपहर के खाने में टेबलेट दे देना, रात के खाने में टेबलेट देना, क्योंकि दवाई भूल जाता है इंसान, उसका इंतजाम करता है। दुरूद पाक की नियत की इंतजाम कब किया? सबसे पहला इंतजाम कीजिए, अगर वाकई ये जहन बन गया है कि मेरी जबान रोज दुरूद पढ़े मैं चाहता हूँ, तस्बीह खरीदिए, 1 नहीं 2-3 खरीद लीजिए। और ये वजाहत कर दूं कि मेरा तस्बीह का कारोबार नहीं है, ठीक है, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, जो काम मैंने अपने साथ किया है वो आपको मदनी मशवरा दे रहा हूँ। 2-3 तस्बीह खरीदिए, एक जेब में रखिए, अगर गाड़ी है तो एक गाड़ी में रख लें, एक ऑफिस पे जहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उस टेबल पे रख लें, एक हो सके तो जहाँ बिस्तर है ना उसके साथ रख लें। ये आपको याद दिलाती रहेगी, जब तस्बीह देखेंगे उठाएं और दुरूद पढ़ना शुरू कर दें। अमीर अहले सुन्नत फरमाते, तस्बीह जो है ना ये जबान की लगाम है, आप प्रैक्टिस कर लें, जब आपके हाथ में तस्बीह आएगी ना खुद ही पढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगर वाकई मुझे पढ़ना है, मैं चाहता हूँ मेरे नामा अमाल में ढेरों दुरूद हो, बहुत सारे कलमा पाक हो, अल्लाह का ढेर सारा जिक्र मेरी जिंदगी में हो, तो मुझे उसका इंतजाम करना होगा। तो इंशाल्लाह नियत करते हैं रोजाना जिक्र इलाही और दुरूद पाक करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक में जा बजा बेशुमार बहुत खूबसूरत
प्यारे प्यारे वाकयात हैं। आज एक बड़ा ही हिस्टोरिकल इस्लामी तारीख का एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाकया मैंने आपको सुनाना है, और वो वाकया ये है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वैसे तो जिंदगी में बहुत खूबसूरत वाकयात भी हैं। ये जो जुल्हिज्जा का महीना आता है, हजरत इब्राहीम की ऐसी याद सारी दुनिया मनाती है। दो अजीम वाकयात रूनुमा हुए जो इस महीने में स्पेशली उसकी याद मनाई जाती है। एक सुन्नत इब्राहीमी हम अदा करते हैं, हम कुर्बानी करते हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान कुर्बानी करते हैं जो साहिब इस्तात हैं, और सुभान अल्लाह दूसरी जो उनकी अदा की जाती है कि हज के दिनों में जिस तरह उन्होंने अपने बेटे को हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम का जो अजीम वाकया है, फिर आप चले थे और शैतान बीच में आया, आपने कंकरियां मारी। अल्लाह को हजरत इब्राहीम की अदा ऐसी पसंद आई कि रहती दुनिया के लिए तमाम हाजियों के लिए जमरात की जो रमी है वो वाजिब करार दे दी गई। ये दो बड़े अजीम वाकयात आपकी सीरत के हैं, मगर एक बहुत खूबसूरत बड़ा ईमान अफरोज एक तीसरा वाकया भी है। हजरत इब्राहीम की जो जिंदगी है ना, वो कमाल की जिंदगी है। आपकी जिंदगी के बहुत सारे पेचो खम हैं और उसमें बड़े हिस्टोरिकल बड़े तारीखी वाकयात, और ये वाकया कुरान में मौजूद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी यंग एज थी, आप 20 साल 18-20 साल के करीब आपकी उम्र थी। आप जिस कौम में रहते थे वो कौम बुत परस्त थी, बुतों की पूजा करती थी। तो उस कौम ने आपको कहा कि आप हमारे साथ चलें, और हमारे यहाँ बड़ा मेला लगता है, उसमें बड़े रंग रलियां मनाई जाती हैं, ऐशो इशरत, बड़े जनाब उधर नाच गाने की महफिल होती है, आप भी चलें हमारे साथ। हजरत इब्राहीम ने कहा कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। अब इस कौम का जो दस्तूर था कि हर साल एक मेला लगता था, एक जंगल में जमा होते थे और वहां पर सारा दिन जनाब शराब पीते, नाच गाने करते, रात को आते अपने बुतों की पूजा करते। सारी कौम चली गई मेले में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने क्या किया कि कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं, उनसे कहा वल्लाहि लअकीदन्न अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन, और मुझे अल्लाह की कसम है मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा बाद इसके कि तुम फिर जाओ पीठ देकर। अब आपने क्या किया, आप बुत खाने में गए, जाकर देखा कि बहुत सारे बुत थे जिसकी ये पूजा करते थे। एक बहुत बड़ा बुत था, बाकी छोटे छोटे थे। आपने कुलाड़ा उठाया, किसी की हाथ तोड़ा, किसी का सर तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, और वो जो कुलाड़ा था वो बड़ा जो बुत था उसके कांधे पे रखकर आप आ गए। अब सारे लोग वापस आए, जब अपने बुत खाने में गए तो किसी की नाक कटी हुई, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ, परेशान ये क्या हो गया, हमारे बुतों को किसने तोड़ दिया। और जो सबसे बड़ा बुत था उसके कांधे पे कुलाड़ा रखा हुआ। कहा ये कौन हो सकता है। कहा एक ही नौजवान है हमारी कौम में जो बुतों का बुरा चाहता है, जो बुतों की पूजा नहीं करता, उसको बुलाओ, उसने किया होगा। हजरत इब्राहीम को बुलाया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब बुलाया तो उससे जो पूछा, शोर मचाया, कुरान में उसका तज़किरा भी है कि बहुत ईमान अफरोज वाकया है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें, मदनी चैनल के नाज़रीन पढ़ना चाहें, 17वां पारा है सूरह अंबिया की आयत नंबर 56 से 57 से ये वाकया शुरू होता है। तो अब उन्होंने क्या कहा, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, किसने हमारे खुदाओं के साथ काम किया, बेशक वो जालिम है। वो लोग पुकारने लगे, चीखने लगे। तो अब हजरत इब्राहीम जब आए तो हजरत इब्राहीम से पूछा गया कि ये किसने किया है। आपने बड़ा अमेजिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। आपने पता इस बड़े से ही पूछ लो ना, इसके कांधे पे कुलाड़ा रखा है, तुम्हारा खुदा है, तुम इससे सब मांगते, इससे पूछो किसने तोड़ा है, ये बताएगा तुमको, इससे पूछो। अब वो सारे हक्के बक्के रह गए कि बुत तो जवाब नहीं देते। यानी एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, पूरा एक मुजाहिरा किया, एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि मैंने कुछ बुतों को तोड़ा है। अगर ये खुदा होते तो मुझे रोक लेते, अच्छा खुद ही बता देते किसने तोड़ा, ये भी नहीं बता रहे। अब जब उस कौम ने कहा कि ए इब्राहीम इन खुदाओं से कैसे पूछे, ये बुत बोल नहीं सकते, अल्लाह अकबर। फिर हजरत इब्राहीम ने एक तारीखी जुमला कहा, तारीखी वाज फरमाया, पूरा प्रैक्टिकल करके समझाया और कहा क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफ़ला तअक़िलून। कहा तो तुम अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो न तुम्हें दफा दे न तुम्हें नुकसान दे, दुख है तुम पर और इन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा पूछते हो, क्या तुम्हें कोई अकल नहीं, अफ़ला तअक़िलून, अकल वाले नहीं हो, क्या करते हो। पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन करके, पूरा एक प्रैक्टिकल करके बता दिया। मगर वो कहते ना कि जिसके दिल पर मोहर लगी हो उसको सामने सामने दलाइल से समझा दो ना, फिर भी वो नहीं समझता। ऐसे लोग हैं आज के दौर में भी।
جن کو قرآن کی آیتیں حدیثیں بزرگوں کے طریقہ سمجھا دو. جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا, جس کے دلوں پہ مہر لگی وہ آج بھی نہیں مانتے. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے. وہ کیا کر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس بات کو حالانکہ سمجھا کہ یہ واقعی حضرت ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں, مگر انہوں نے باطل کو ڈیفینڈ کیا. اور اب انہوں نے پلان کیا کیا, انہوں نے جب آپ کا یہ حق سنا تو انہوں نے اعلان کیا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس قوم نے اعلان کیا ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب یہ خبر جب نمرود تک پہنچی, ان ظالموں نے کیا کیا, ایک آگ جلائی. اور یہ ہسٹوریکل آگ ہے, یعنی اتنی بڑی آگ تاریخ میں پہلے نہیں لگی تھی. اتنی بڑی آگ تھی کہ پرندے اوپر سے گزرتے تھے وہ جل کر بھسم ہو جاتے تھے. اتنا اونچا جناب اس کا الاؤ تھا, اتنی بڑی آگ تھی. آج بھی اگر آپ جائیں, ترکی میں ایک مقام موجود ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا. پچھلے دنوں ہمیں وہاں جانے کی, ہم گئے تھے وہاں پر جا کر یہ سارا واقعہ, مفتی قاسم صاحب بھی ساتھ تھے, ہم نے اس کو مدنی چینل کے لیے ریکارڈ بھی کیا تھا کہ وہ جگہ وہاں موجود ہے کہ جہاں یہ ساری آگ لگائی گئی. اچھا, آگ اتنی بڑی تھی کہ اب حضرت ابراہیم کو اس پہ ڈالا کیسے جائے, کوئی قریب جائے گا تو وہ بھی جل جائے گا. تو ایک پتھر پھینکنے کی, آج کے دور میں توپ ہوتی ہے, اس زمانے میں منجبیق کہی جاتی تھی, پتھر اس سے پھینکے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ذریعے اس اتنی بڑی آگ میں پھینکا گیا. اب آؤ حضرت ابراہیم کا انداز کیا تھا, اتنا بڑا ڈیسیشن تھا, اتنی بڑی آفت تھی. اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو اب تمام مخلوق نے, اللہ کی ساری مخلوق نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, ان کے سوا تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے, اے اللہ اس کی مدد کر, ہمیں یا تو اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے خلیل ہیں, میں ان کا معبود ہوں, اگر یہ تم سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری طرف سے اجازت ہے. تو اب, اور اگر وہ میرے سوا تم میں سے کسی سے مدد نہ کریں تو سن لو میں ان کا حامی اور مددگار ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا, فرشتہ حاضر ہوا, حضرت ابراہیم کو بھی پھینکا جا رہا ہے, فرشتہ حاضر ہوا اور اس کی حضور میں پانی کا فرشتہ ہوں, آپ اگر حکم دے تو بارش برسا کر ساری آگ بجھا دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہو, اللہ کی بارگاہ سے حکم ہو, یعنی اللہ کے سوا میں کسی سے مدد نہیں چاہتا, آپ نے اس کو بھی خاموش کر دیا. اس کے بعد ہوا کا فرشتہ آیا, کہا حضور آپ ارشاد فرمائے آندھی چلاؤں اور سب کو اڑا کر پھینک دوں, آگ بھی بجھا دوں. آپ نے فرمایا مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے, وہی میرا بہترین کارساز ہے, جب اس کی مرضی ہوگی وہ میری مدد فرمائے گا. اب جب بالکل قریب پہنچ گئے آگ کی طرف تو جبریل امین آئے, کہا حضور آپ میری کوئی مدد چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہاری بھی کوئی مدد نہیں چاہتا, رب میرا حامی ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب عرض کی حضور آپ اللہ سے ہی کہہ دیجئے نا, اللہ سے تو مدد مانگیے, اللہ سے کہیے کہ وہ آپ کی مدد فرمائے. حضرت ابراہیم کا عقیدہ دیکھو, توکل دیکھو, بھروسہ دیکھو, یقین دیکھو. آپ فرماتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے, وہ جس حال میں راضی ہے وہ اس میں راضی ہے, وہ میرے لیے جس حال میں راضی ہے وہ دیکھ رہا ہے نا میرے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. اللہ سے بھی عرض نہیں کی کہ یا اللہ اس آگ سے بچا لے, اس مصیبت سے بچا لے. اللہ اکبر, جب ایسا یقین تھا, ایسا بھروسہ تھا. عمر کتنی تھی؟ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 16 یا 20 برس تھی. ایک نوجوان کے اندر حوصلہ دیکھو, ایک نوجوان کے اندر اللہ پر بھروسہ دیکھو. اللہ کے نبی جو تھے. اچھا اب کیا ہوا, جب آگ میں پھینکا گیا آپ نے کسی سے مدد نہیں لی, آپ کے پاس موقع تھا, بارش کا فرشتہ پانی برساتا آگ بجھ جاتی, آندھی کا فرشتہ آندھی چلاتا آگ بجھ جاتی. حضرت جبرائیل نے آ کر کہا حضور آپ حکم فرمائیے, آپ نے کسی سے مدد نہ لی, اللہ پر بھروسہ کیا. اللہ نے جو فرمایا وہ قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے فرمایا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. اچھا مفسرین نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا, اگر یہ سلامتی والی نہ کہا جاتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم کو اس سے بھی تکلیف پہنچ سکتی تھی, بلکہ حضرت ابن عباس سے فرمایا آپ کا انتقال ہو جاتا, ٹھنڈک کی وجہ سے انتقال ہو جاتا. مگر آگ کو ٹھنڈا بھی فرمایا, سلامتی والی بھی فرمایا. اب آؤ, حضرت ابراہیم جب اس آگ کی طرف گئے تو کیا پڑھ کر گئے؟ آپ نے ایک دعا کی تھی, سبحان اللہ,
आपकी दुआ थी ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका लकल हम्दु व लकल मुल्कु ला शरीक लक। इसके बाद जब आप आग के शोलों में दाखिल हो गए, अब कितनी देर रहे आग में? कभी कभी हमारा भी हाथ किसी वजह से जल जाता है, पैर जलती सिगरेट पर रह जाए तो चीख निकल जाती है, सेकंड्स में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हजरत इब्राहीम उस दहकती आग के अंदर, बाद मुफस्सिरीन का कौल है 7 दिनों तक, बाद मुफस्सिरीन का कौल है 40 दिन तक, और तीसरा कौल यह है कि 50 दिनों तक उस आग में रहे। मगर जब आप उस आग से बाहर आए, जिन रस्सियों के साथ आपको बांधा गया था वो रस्सियां भी जल गई थी, मगर आपके बाल को भी असर नहीं हुआ, बिल्कुल सलामत बाहर आए। अल्लाह अकबर। बहुत खूबसूरत बात शायर लिखते हैं ना, वो लिखते हैं कि अगर आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, ऐसा यकीन आ जाए ना, ऐसा अल्लाह पर भरोसा आ जाए, रब की रहमत पर ऐसा यकीन आ जाए, ऐसा नहीं है उन्हीं के लिए आग गुलजार बनी है। शायर लिखते हैं आज भी हो जो इब्राहीम से ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। आज भी गमों की आग गुलिस्तान बन सकती है, आज भी परेशानियों की आग बाग बन सकती है, मगर वो ईमान इब्राहीम सा चाहिए, वो यकीन जो हजरत इब्राहीम को हासिल था उसका जर्रा अल्लाह में अता फरमा दे। और एक और खूबसूरत बात, अकल से हर चीज का फैसला नहीं होता। इस वाक़े से एक और बात सीखनी है। बात लोग बड़े कैलकुलेटेड होते हैं, यूं करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, यूं करूंगा तो ये हो जाएगा। इसी तरह ज़कात भी नहीं निकालते, कहते यार ज़कात निकालूंगा तो पैसे कम हो जाएंगे। अच्छा मौलाना साहब ज़कात तो निकाल दी, सदका तो जरूरी नहीं है, सदका दूंगा तो और पैसे कम हो जाएंगे, किसी गरीब की मदद करूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बड़े कैलकुलेटेड चल रहे होते हैं, हर चीज में अकल नहीं दौड़ाई जाती। कुछ फैसले दिल से भी करने वाले होते हैं। अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनून, अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। अकल तो कहती थी ना हजरत इब्राहीम आग में कूदेंगे तो जल जाएंगे, मगर हजरत इब्राहीम ने अकल के फैसले को नहीं, दिल के फैसले को लब्बैक कहा। शायर मशरिक ने कमाल की बात लिखी ना, वो फरमाते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, कोई फिक्र नहीं थी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अकल तो वही सोच रही थी और इश्क ने पहले ही छलांग लगा दी, इश्क पहले ही बेखतर कूद गया। अल्लाह अकबर। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से मुझे 2-3 बातें आप तक पहुंचानी है। पहली बात कि कुरान क्या शानदार किताब है, ये वाकया कुरान में मौजूद है। मैंने किसी स्टोरी बुक से आपको ये वाकया नहीं सुनाया, मगर मैं आप सबके चेहरों को देख रहा हूँ कि कितनी तवज्जो से आप सुन रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई हैरान कुन वाकया, कोई अजीब बात बताई जाती है, लोग उसे तवज्जो से सुनते हैं। तो ये अगर कुरान हम पढ़ते रहे, समझते रहे, अपने बच्चों को समझाते रहे, तो दुनिया की दीगर कहानियां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों की बातें पढ़ेंगे, नबियों की बातें पढ़ेंगे, तो कुरान में क्या कुछ मौजूद है हम पढ़ते नहीं है। हम इस्लामिक हिस्ट्री से बहुत दूर हैं, ऐसा ना करें। मैंने आपको 17वें पारे से कुरान का एक अजीम वाकया पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जहां जहां हमें कोई चीज बताती है ना, उसका हल भी देती है, उसका सॉल्यूशन भी देती है। अल्लाह की रहमत से हमारे उलमा ने कुरानी वाकयात को किताबी सूरत में जमा किया। हज़रत अब्दुल मुस्तफा आज़मी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, कुरान के तकरीबन सारी वाकयात को आपने बहुत प्यारी किताब अजायबुल कुरान गरायबुल कुरान में तहरीर फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना ने उसको दोबारा शाया किया, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन शाया किया। बल्कि अब लोग कहते पढ़ने का टाइम नहीं है, उस पूरे तकरीबन वाकयात को हमने मदनी चैनल के लिए एक सिलसिला रिकॉर्ड किया, एक किस्सा है कुरान से, और कुरान के वो सारे वाकयात कमोबेश हमने अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर रिकॉर्ड करके आपके लिए पेश कर दिए। अच्छा आप कहें जनाब मदनी चैनल पर जब चलता है हम नहीं देख सकते, मेमोरी कार्ड बना दिया भाई, 80-85 वाकयात है, उसका मेमोरी कार्ड लो, अपने मोबाइल के अंदर डालो, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है मोबाइल में, 80 कुरानी वाकयात, नबियों के वाकयात, हिस्टोरिकल इवेंट, खुद भी सुने, अपने बच्चों को सुनाएं। कम से कम ये तो तसल्ली हो जाए कि मैंने कुरान के सारे वाकयात पढ़ लिए हैं, मैंने अपने रब के कलाम के सारे जो वाकयात हैं वो समझ लिए हैं। तो इंशाअल्लाह नियत करें कि अब रोजाना कुरान कुछ ना कुछ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, बड़ी अहम बात जिस वाक्य से सीखने को मिली, भरोसा, तवक्कुल, रब पर भरोसा, वो आज हमारी कौम में खत्म होता जा रहा है। आज ऐसा लगता है हमें सब पे भरोसा है,
हमें रब पे भरोसा नहीं। हमें ये तो भरोसा है कि फला मैं जनाब किसी मिनिस्टर से दोस्ती हो गई ना, किसी अफसर से ताल्लुक बन गया, किसी फला बंदे पैसे वाले के साथ तगड़ी दोस्ती हो गई तो मुश्किल में ये काम आ जाएगा, परेशानी में ये मदद करेगा। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर रब मेरे साथ है, अल्लाह की रहमत मेरे साथ है, मेरा भरोसा अपने रब पर है, तो फिर मुझे दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। तो मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, आज सबक ये सीखना है कि हमें अपने रब पर भरोसा करना। और जब आपको अल्लाह पर भरोसा हो जाएगा ना, तो फिर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें समझना आसान हो जाएंगी। मसला ये है कि हम जब रब पर भरोसा नहीं करते तो फिर इंसान हराम की तरफ चला जाता है। आज बड़ी तादाद में लोग जो हराम रोजी कमाते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, मिलावट करते हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये है, उनको लगता है यार चीटिंग नहीं करूंगा तो पैसे नहीं बचेंगे, मैं अमीर बन ही नहीं सकता, मैं गरीब ही रह जाऊंगा अगर मैंने 2 नंबर का काम नहीं किया। उनको अल्लाह पर भरोसा नहीं है, उनको इस बात पर भरोसा है कि 2 नंबर के तरीके से जाऊंगा तो मैं पैसे कमा सकता हूँ। इसी वजह से यानी हराम रोजी, धोखे की तरफ जाने की बड़ी वजह ये होती है कि बंदे को रब पे भरोसा नहीं होता। अब यकीन कर लीजिए, आज ये जहन में बिठा लीजिए कि अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क लिख दिया है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जो मेरे और आपके नसीब में है ना, वो हमें मिलकर रहेगा, वो कोई नहीं छीन सकता। और एक और बात याद कर लो, जो आपके और मेरे नसीब में नहीं वो हमें मिल नहीं सकता, और जो मेरे और आपके नसीब में है वो कोई छीन नहीं सकता, वो मिलकर रहेगा। लेकिन हम अजीब लोग हैं, हमें जो जिस चीज का वादा है उसके पीछे भागी जा रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं, और इसीलिए हम गलत काम करते हैं। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आज हमें यकीन करना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से किसी ने सवाल किया कि हुजूर ये जो लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, क्या ये सही है? आला हजरत ने तो कमाल जवाब दिया। आप फरमाते सिर्फ ये सही नहीं है, बल्कि दाना तो बड़ा होता है, उस दाने का जो जर्रा भी होता है ना, मिसाल के तौर पे अगर चावल की आटा बनाया जाए, गंदुम का आटा बनाया जाए, तो गंदुम का दाना होता है, आटे तो छोटे छोटे जर्रात हो जाते हैं, अब उससे रोटियां बनती हैं। पता नहीं एक दाने के किस जर्रा कौन सी रोटी में गया, दूसरा किस में गया। अच्छा, फिर एक रोटी के भी हमने 4 पीस किए, एक भाई को दिया, एक दूसरे भाई को दिया, एक मैंने खाया, तो पता नहीं कि गंदुम के उस एक दाने के किस जर्रे ने मेरी रोटी में जगह पाई, किसने इनकी रोटी के जगह हिस्से में जगह पाई। तो आला हजरत फरमाते सिर्फ दाने पर नहीं, जर्रे जर्रे पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। और फिर आपने एक बड़ा ही अजीब और गरीब वाकया सुनाया। आप फरमाते हैं, आला हजरत ने अपने मलफूजात में वाकया तहरीर फरमाया कि एक बंगाली ताजिर था, बिजनेसमैन। बांग्लादेश के लोग चावल बहुत शौक से खाते हैं। कहते वो चावल खा रहा था, उसको छींक आई, चावल का एक दाना उसके सर में जाकर फंस गया। अब वो बड़ा परेशान, उसका दाना ही ना निकले। कई डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज करवाया, मगर दाना ना निकले। उसने कहा चलो ठीक है, अब निकलता ही नहीं है तो चलो साथ ही चलने दो। 3, 4, 5 साल गुजर गए, बहुत अरसा गुजर गया। वो बंदा, वो बंगाली ताजिर कुछ अरसे के बाद मक्का पाक पहुंचा। जैसे ही काबे शरीफ के सामने पहुंचा, जोर की छींक आई। जैसे ही छींक आई, वो दाना निकला, काबे के करीब मताफ जो तवाफ करने की जगह है उसके फर्श पर गिरा। एक कबूतर आया और उठाकर वो दाना ले गया। आला हजरत फरमाते उस दाने पर उस कबूतर का नाम लिखा था। ये बंदा 5 साल, कमो बेश 5 साल तक संभालता रहा अपनी पेशानी में उस दाने को, क्योंकि नाम इसका नहीं था। मक्के पहुंचना था, फर्श पर गिरना था, कबूतर ने खाना था। जिस दिन ये यकीन हो गया ना कि मेरा नसीब, मेरा रिस्क मुझे मिलकर रहेगा, फिर ये डबल चीटिंग करना, डबल क्रॉस करना, धोखा देना, ये सब निकल जाएगा। यकीन रखो, अल्लाह पर भरोसा करना सीखो। हमें रब पर ही भरोसा नहीं है। अब इसी तरह बहुत सारे लोग जब तवक्कुल नहीं होता ना तो शिकवे शिकायत बहुत करते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी परेशानियां दूर नहीं होती। उसको देखो गाड़ी दे दी, उसको बंगला दे दिया, मेरे बाद उसने नौकरी शुरू की, वो आगे बढ़ गया, मेरे बाद कारोबार शुरू किया, वो आगे बढ़ गया, सभी आगे बढ़ गए खानदान में, मैं ही परेशान, मैं ही जनाब दुखी। जिस दिन आप यूं सोचेंगे ना तो आपको वाकई प्रॉब्लम फील होगी। लेकिन जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी ना, अल्लाह से प्यार हो जाएगा, तो फिर अल्लाह पर भरोसा हो जाएगा, तो अपनी मुश्किल नहीं लगेगी। मैं एक एग्जांपल समझाया करता हूँ, आप दोबारा अर्ज कर देता हूँ। आप में से किसी का छोटा बेटा हो, छोटा भाई हो, और उसको बुखार हो जाए, गला खराब, फ्लू, और रोने लगे कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे ठंडा शरबत पीना है, आप पिलाएंगे उसको? सारे मना कर रहे हैं, कोई भी नहीं पिलाएगा। अच्छा, वो रोना शुरू कर दे, नहीं मैंने आइसक्रीम खानी है, आप नहीं खिलाएंगे उसको। अच्छा, आपका एक दोस्त बराबर में खड़ा हो
اور وہ کہے یار کیسے آدمی ہو یار, بچہ رو رہا ہے کیوں نہیں کھلا رہے, عجیب آدمی ہو. آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی مجھے پتا ہے, میں باپ ہوں, بڑا بھائی ہوں, اس کو اس وقت آئس کریم دوں گا اور بیمار ہو جائے گا, ابھی ٹھنڈا شربت پلاؤں گا اور اس کا گلا خراب ہو جائے گا, مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. بڑا آسان سا سوال ہے میرا, آپ کو والد ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے, یا اللہ اولاد دے دے, وہ نہیں دے رہا. میں رو رہا ہوں یا اللہ دے دے, وہ نہیں دے رہا. ارے بھروسہ کر لو نا, وہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا, اسے پتا ہے میرے لیے کیا. میں رو رہا ہوں یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے, وہ نہیں دے رہا مال. میں غریب ہوں, وہ غریبی رکھنے پہ راضی ہے. پنجابی شعر یاد کر لو, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ میں چلے پاواں. ارے اللہ میرے دکھ میں راضی ہے, پھر مجھے سکھ کا کیا کرنا ہے. حضرت ابراہیم نے یہی تو جواب دیا تھا, اگر رب اس بات پر راضی ہے کہ میں آگ میں ڈال دیا جاؤں, وہ دیکھ رہا ہے, میں کیوں اسے پکاروں, وہ جس میں راضی ہے میں بھی اسی میں راضی ہوں. یقین کر لو, یقین کر لو. ہمارا یہ ذہن بن جائے, کام ہو گیا تب بھی اللہ کا شکر کرنا ہے, نہیں ہوا جب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے رب نے نہیں کیا نا, اسی میں بہتری ہوگی. آپ باپ ہو کر بچے کا برا نہیں چاہتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کی ماں, اللہ جن کی ماں حیات ہے ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, ماں جیسی محبت کرنے والی, ماں جیسی پیار کرنے والی دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے. ارے ماں کو جا کر کہو ماں مجھے یہ چاہیے. کبھی آپ نے سوچ سکتے ہیں کہ ماں میرے بارے میں برا فیصلہ کرے, اپنا پیٹ تو کاٹ لے گی, بچے کو ضرور نوازے گی. جب ماں میرے بارے میں, آپ کے بارے میں کوئی رانگ ڈیسیشن, ہارڈ ڈیسیشن, مشکل فیصلہ نہیں کر سکتی, رب تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اگر وہ نہیں چاہ رہا, اس کی مشیت نہیں ہے تو راضی رہو نا. اللہ نے نہیں کیا, بہتر کیا ہوگا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا, جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے, اللہ ہی جاننے والا ہے. کاش یہ یقین ہو جائے تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی کہ کیوں میرے مسائل حل نہیں ہو رہے, یہی بہتر ہوگا. اللہ نے اسی میں ہمارے لیے بہتری رکھی ہوگی. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آج کا جو سبق میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں, توکل کیجئے, اللہ پر بھروسہ کیجئے اور یقین کریں. میں اب قرآن کی وہ آیت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جب سے اس آیت کو پڑھا ہے ایسا لطف آ گیا ہے, زندگی میں اتنا سکون آ گیا ہے. آپ بھی کوشش کریں اس آیت کو یاد کر لیں, اس کا ترجمہ ذہنوں میں بٹھا لیں. اللہ اکبر, اللہ نے وعدہ کیا ہے. اب میرا خیال ہے بہت سارے ایسے بھائی بیٹھے ہوں گے, بعض اوقات زندگی میں ایسی پرابلم آپ کو بھی آئی ہوگی کہ آپ نے, خاص طور پہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے نا, میری بات کو ذرا جلدی سمجھ جائیں گے, کہ جن کی زندگی ماشاءاللہ اچھی خاصی گزر گئی دنیا میں. کبھی کبھی آپ کی لائف میں ایسی پرابلم آتی ہے, بندہ سمجھتا ہے میں اس سے نہیں نکل سکتا, ختم, یہ میں ایسا پھنسا ہوں کہ اب یہاں سے تو نکل ہی نہیں سکتا. کوئی ایسی بیماری, کوئی ایسا قرضہ, کوئی ایسی پرابلم, بندہ کہتا ہے ختم, اب اس سے نکلوں کیسے, کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی. مگر اسی مصیبت سے آپ تھوڑے عرصے میں ایسے نکلے ہوں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے, یہ ہوا کیا, یہ مسئلہ حل کیسے ہوا, میں نکلا کیسے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اب اللہ نے سنو قرآن میں کیا وعدہ کیا ہے. یہ میں نے آپ کو پرانی اگزامپل دی ہے. اچھا, اب کوئی میرا بھائی ایسی مصیبت میں ہو سکتا ہے اس وقت بھی بیٹھا ہو کہ جس کو لگتا ہو یار اس پرابلم سے تو میں نہیں نکل سکتا, یہ بیماری تو اب جائے گی ہی نہیں, یہ قرضہ ختم ہی نہیں ہو سکتا. بندہ پتہ ہے چیٹنگ کی طرف, حرام کی طرف کیوں جاتا ہے, وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اب میں اس قرضے کو ادا تو کر نہیں سکتا, چوری کرنی پڑے گی. تو ہمیں بعض اوقات کچھ مصیبتیں بہت بڑی لگتی ہیں, بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے, یار یہ گھر کی لڑائی ایسی ہے, اب یہ ختم ہوگی ہی نہیں, اب یہ رشتہ ایسا بگڑا ہے, اب یہ کبھی جڑے گا ہی نہیں, یہ دشمنی ایسی ہو گئی ہے, یہ دوستی ہوگی ہی نہیں, بہت ساری پرابلم. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, پھر یہ قرآن کی آیت پڑھوں گا. ایک چونٹی ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹی چل رہی ہو, یہ پریکٹیکل بھی کر کے دیکھ لیجیے گا. چونٹی آ رہی ہے, اس کے سامنے ایک سیب رکھ دیں, چھوٹا سا سیب رکھ دیں اس کے سامنے. چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ جتنا ہے, ایسا ہی ہے. اگر آپ تھوڑا سا سمجھے کہ چونٹی کے سامنے سیب رکھ دیں تو وہ تو دیکھ کے پریشان ہو جائے گا, اتنا بڑا یہ کیا آ گیا. وہ راستہ بدل دے گی, واپس ہو جائے گی یا سائڈ سے نکل جائے گی. اس کو پتا ہے میں سیب کو نہیں ہٹا سکتی. چونٹی کے لیے سیب کیا ہے, پہاڑ. آپ واپس اس سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں, آپ کے لیے کیا ہے, سیب. چونٹی کے لیے کیا تھا, آپ کے لیے کیا ہے, آپ کے سامنے جو مصیبت ہے نا آپ کے لیے پہاڑ ہے, میرے رب کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر,
अरे मेरे रब की रहमत से मेरे आका को रब ने ऐसा मर्तबा दिया, पूछो बरेली के ताजदार से। आला हज़रत कहते हैं तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। आका हमारी तो औकात ही कोई नहीं, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। आका आप नजर कर दे तो मेरा जो गमों का पहाड़ है वो फूल की मानिंद बन सकता है। तो रब के खजाने थोड़े जो मैं कहूँ ये मुश्किल, मेरे लिए मुश्किल जरूर है, वाकई है। बाज़ औकात हम ये समझ जाते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकता, मगर वल्लाह मेरा रब जब चाहे अपने चाहे पर कादिर है। आप कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। तर्जुमा सुनते जाइए और ईमान ताजा करते जाइए। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए नजात की राह निकाल देगा। ये वादा है अल्लाह का, यकीन करना। परेशान होना, अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह के हुक्म को थाम के रखना, उसकी नाफरमानी मत करना। जो अल्लाह से डरे वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। फिर आगे रब फरमाता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह उधर से रोजी देगा जिधर उसका गुमान भी नहीं होगा। बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकेंगे, उधर से रिस्क आएगा, इमेजिन भी नहीं होगा। अल्लाह उधर से रिस्क अता फरमाएगा। फिर अल्लाह फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बु। जो अल्लाह पर भरोसा करे वो उसके लिए काफी है। बस ये कुरान की आयत में वादा है, छोड़ना नहीं अल्लाह के हुक्म को, छोड़ना नहीं उसकी जो रब की अहकामात है उसको, नबी पाक की तालीमात को। अल्लाह खुद रास्ता निकालेगा, ऐसा रास्ता निकलेगा हम सोच भी नहीं सकेंगे। फिरौन के लोगों में एक जब अजाब हुआ तो एक शख्स को अजाब नहीं दिया गया। क्यों? कि वो फिरौनी जो था वो एक जुमला कहा करता था। अल्लाह करीम को वो जुमला इतना पसंद आया, कुरान मजीद फुरकान हमीद में गोया अल्हम्दुलिल्लाह उसका जिक्र हुआ और वो कमाल की आयत है कुरान पाक की। अल्लाह फरमाता है और अगर परेशान होना इसका विर्द किया करो, व उफव्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाहु अकबर। आप यकीन करें जब आप इसको दिल से पढ़ेंगे ना आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, साथ एक भरोसा भी आ जाएगा। इसके माना क्या है? मैं अपने काम अल्लाह को सौंपता हूँ। व उफव्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। और बेशक अल्लाह बंदों को देखता है। तो आज मेरे पीछे इस्लामी भाइयों भरोसा करना है, अल्लाह पर यकीन रखें। हदीस पाक का मजमून है तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें इस तरह रिज़्क अता फरमाएगा जैसे परिंदे को अता फरमाता है। सारे परिंदे सुबह भूखे निकलते हैं अपने घोंसले से, अरबों परिंदे निकलते हैं, लेकिन जब वो घोंसले में वापस आते हैं सबका पेट भरा हुआ होता है। कभी आपने देखा किसी परिंदे के घोंसले में 2-3 दिन का राशन जमा हो? अभी बकरीद के दिनों में एक प्रैक्टिकल कीजिएगा, गाय को बकरे को चारा खिलाएंगे दोपहर का, तो आप देखेंगे कि वो रात के लिए बचा के रखता है। टोकरी वापस रख ले अपने पास, में रात को क्या खाऊंगा। सारे परिंदे सारे जानवर भरोसा करते हैं कि जिस रब ने दोपहर को खिलाया हो वही रात को खिलाएगा। ये फकत इंसान है जिसको टेंशन ही रहती है 5 साल बाद क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अगले महीने क्या होगा। अरे भाई अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, मेरा मालिक है, उसने वादा किया है। ये भरोसा ना करना ही हमें बीमार कर देता है। कई ब्लड प्रेशर के मरीज, कोई शुगर का मरीज। अच्छा कमाल ये है परेशान होना चाहिए एक मामले में, और वो है मग़फ़िरत के मामले में। हमसे रिस्क का वादा है, मग़फ़िरत का वादा नहीं है। अगर कोई यहाँ डॉक्टर हो, ऐसे डॉक्टर हो तो उसको बताएंगे वो कि उनके पास लोग आते होंगे कि यार मैं ब्लड प्रेशर का शुगर का मरीज हो गया। क्यों? कारोबार की टेंशन की वजह से, रोजी की टेंशन की वजह से, बस सोचता रहता हूँ बच्चों का क्या होगा। कोई एक मरीज ऐसा आया डॉक्टर साहब आपके पास कि जो ये कहे कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरी मग़फ़िरत होगी कि नहीं, मैं बख्शा जाऊंगा कि नहीं, मेरा ईमान सलामत रहेगा कि नहीं, मेरी कब्र में आग होगी या कब्र जन्नत का बाग होगी। जिसकी टेंशन होनी चाहिए वो टेंशन ही नहीं है, और जिसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए उसमें पागल हो रहे हैं। खुदारा समझिए, छोड़िए इन तमाम टेंशनों को, तैयारी आखिरत की कीजिए। अल्लाह राजी हो गया, उसने दुनिया भी अच्छी कर देनी है, आखिरत भी अच्छी कर देनी है। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना